Okay, let's start with what is a constitution actually. It is a rule book kind of, and that's actually the best starting way to understand it. Okay, think of the constitution as a master rule book of a country. Rule book because like just like a rule book in a school or a game, it tells us कि क्या कौन क्या चीज़ें कर सकता है, क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ नॉट अलाउड है. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें बताती है कि कैसे कंट्री को गवर्न करा जाएगा, कैसे लॉज बनाए जाएंगे, किसके पास पावर है और अगर है तो कितनी पावर है. तो कोई भी लॉ या कोई भी गवर्नमेंट एक्शन इस रूल बुक के अगेंस्ट नहीं हो सकता है. सेकेंड, इट हेल्प्स इन लॉ मेकिंग. मतलब पार्लियामेंट लॉज बनाती है, पर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है. सारे लॉज जो हैं वो जो वैल्यूज़ ऑफ फ्रेमवर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसे फॉलो करते हैं. तो अगर कोई लॉ वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोर्ट्स उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस या फिर एक फाउंडेशन की तरह ऐड करता है जिसके बेसिस पे सारे लॉज स्टैंड करते हैं. एंड नेक्स्ट, इट इज़ अ गाइड टू गवर्नेंस. मतलब कि गवर्नमेंट को बताता है कि कैसे रूल करना है, कौन रूल करेगा वो भी बताता है, बट ऑल्सो जो रूल कर रहा है हाउ टू रूल. स्ट्रक्चर जो होता है गवर्नमेंट का उसे ले डाउन करता है. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिस्क्राइब करता है ताकि गवर्नेंस आर्बिट्री ना हो. एंड इट फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस. नेक्स्ट, इट कीप्स चेक्स ऑन द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को और यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन ना बन जाए. ये एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल्स सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ये सब है जो हमें बताता है. तो बेसिकली गवर्नमेंट पावरफुल है बट ऑल पावरफुल नहीं है. नेक्स्ट, इट इज़ द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल. ये जो रूल बुक है ये कलेक्टिव विल से बनती है. कॉन्स्टिट्यूशन किसी रूलर या फिर किंग ने हम पे इम्पोज नहीं करी है. इट इज़ मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस वजह से लोगों की एस्पिरेशंस, वैल्यू और जो विजन है लोगों का सोसाइटी के टुवर्ड्स के लिए वो रिफ्लेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिटिमेसी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरियाज दैट द गवर्नमेंट वर्क्स इन. लाइक इन गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, वेलफेयर, ओरिएंटेशन, राइट्स, पावर शेयरिंग एक्सेट्रा. तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गोल सेट करती है गवर्नमेंट के लिए कि वेलफेयर हो लोगों का. फॉर एग्जाम्पल राइट्स डिफाइन करती है सिटीजन्स के. शेयरिंग ऑफ पावर डिसाइड करती है कितना पावर शेयर होगी सेंटर और स्टेट्स के बीच में या इंस्टीट्यूशंस के अमंग. तो गवर्नेंस सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेलफेयर एंड जस्टिस. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है, क्या है? एनी काइंड ऑफ चेंज विल कम ग्रेजुअली विदाउट वायलेंस. मतलब कि पावर जो एक्सरसाइज करी जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर होगी. जो चेंज, कोई भी चेंज आएगा, इट शुड बी पीसफुल, लीगल, एवोल्यूशनरी एंड नॉट रेवोल्यूशनरी. तो कोई सडन ओवरथ्रो या कोई वायलेंट चेंज नहीं होगा. हर चीज़ जो भी चेंज होगा, कुछ भी होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू होगा. ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ मेटा वैल्यू. मेटा वैल्यू का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बाकी वैल्यूज़ को गाइड करती है. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ बना रहे, अकाउंटेबिलिटी हो और लिमिटेड गवर्नमेंट हो. एंड इस वजह से जो डे टू डे पॉलिटिक्स होती है इन सबके ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्न करता है. सोशलिस्ट इंक्लिनेशन एंड वेलफेयर. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सोशलिस्ट इंक्लिनेशन की टुवर्ड्स लिंक है बिकॉज इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर नहीं मेंटेन करती है बल्कि गवर्नमेंट के पास एक पॉजिटिव ड्यूटी होती है वेलफेयर इंश्योर करना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करना. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इंडिया के अंदर वो लिबरल नहीं है, इट इंक्लूड्स सोशल जस्टिस. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ये काफ़ी अम्बेडकर फोकस्ड कंसेप्ट है. इट इज़ नॉट रिटन बट इट इज एक्सपेक्टेड. लाइक इट्स नॉट कि कुछ लिखा हुआ है बट इट इज एक्सपेक्टेड. इट इज नॉट रिटन एनीवेयर. सो करेक्ट, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कोई स्पेसिफिक आर्टिकल में कहीं पर लिखा नहीं है बल्कि इट इज एन अनरिटन एक्सपेक्टेशन जो सिटीजन्स और अथॉरिटीज से आनी चाहिए. इट इज इनग्रेन्ड इन पीपल. दैट मीन्स लोगों को इंटरनली एक्सेप्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को. उसे किसी फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से फॉलो नहीं करना चाहिए बल्कि इट शुड बी इंटरनली एक्सेप्टेड, इनग्रेन्ड इन पीपल एंड दे शुड फॉलो इट बिकॉज उसके वैल्यूज़ के अंदर बिलीव करते हैं. दे बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अम्बेडकर्स आइडिया, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन तब भी फेल हो सकती है अगर वो बहुत अच्छे से लिखी गई हो. जब क्योंकि अगर लोग और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उससे अटैचमेंट नहीं फील करेंगे. एंड इस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एम्फसाइज करा था. फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए. मतलब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे अपनी खुद की डॉक्यूमेंट लगनी चाहिए. इट शुड फील ऑलमोस्ट लाइक अ सेक्रेड बुक, not sacred in religious sense but something which is worthy of respect, worthy of obedience. So no force, only faith. लोग कॉन्स्टिट्यूशन वॉलंटरीली फॉलो करे, ना कि दे आर फोर्स टू फॉलो इट. नो. एंड दिस इज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. और जब ये मोरालिटी एग्जिस्ट करती है डेमोक्रेसी तभी ही स्टेबल और हेल्दी बनती है. सो मेटा वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो या मेटा वैल्यू है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. एंड व्हाट डज मेटा वैल्यू एक्चुअली मीन? मेटा वैल्यू इज अ फाउंडेशनल गाइडिंग प्रिंसिपल. वो इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे पावर यूज़ करी जाएगी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करी जाएंगे एंड हाउ एज अ सोसाइटी चेंज होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कोर फिलोसफी है जिसके बेसिस पर, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलोसफी. This means कि this particular concept is not just about the laws, it is how politics should function. Central belief ये है कि conflicts को common legal constitutional framework से solve करना चाहिए and everyone should accept this one shared language of law. Rejection of violence and revolution.
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिजेक्ट करता है वायलेंस को और रेवोल्यूशन को एज अ मेथड ऑफ चेंज. दीज बोथ शुड नॉट बी अ मेथड ऑफ चेंज, एंड इंस्टेड ऑफ दीज रिवॉल्ट्स अपराइजिंग फोर्सेज इट सपोर्ट्स डायलॉग, लीगल रिफॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ताकि जो चेंज हो वो ऑर्डरली, पीसफुल और लेजिटिमेट हो. सो मोरालिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ स्पेसिफिक मॉरल वैल्यूज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के जो एथिकल बैकबोन मिलकर बनाते हैं. पहला है कॉस्मोपॉलिटनिज्म. कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब होता है ओपननेस, इंक्लूसिवनेस. कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक कास्ट, क्लास या कम्युनिटी को प्रिविलेज नहीं देती है. इस एंड it imagines all the citizens as equal and connected beyond these narrow identities. So constitutional morality moves people beyond these parochial loyalties. Second is self-reliance. ये value emphasize करती है autonomy और responsibility को. Citizens और institutions को independently act करना चाहिए और ताकि democratic functioning हो सके उसकी responsibility लेनी चाहिए. तो it reflects confidence in the constitutional institutions and democratic processes. Self-reliance का ये. Third is moderation. Moderation का मतलब होता है extremes को avoid करना. Constitution prefer करती है कि balance हो absolutism के ऊपर, रिफॉर्म हो ना कि डिस्ट्रक्शन हो. तो पॉलिटिकल एक्शन रिस्ट्रेन, रीजनड और विद इन लिमिट्स होना चाहिए. नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडियाज पॉलिटिकल ट्रेडिशन. चेंज शुड हैपन विदाउट वायलेंस. अगर स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट भी है तो इट मस्ट रिमेन पीसफुल. ये वैल्यू हमारी डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी को और स्ट्रेंथन करता है. नेक्स्ट इज एंटी रेवोल्यूशन. एंटी रेवोल्यूशन का मतलब एंटी चेंज नहीं होता है. इट मीन्स कि चेंज आना चाहिए लेकिन सडन ओवरथ्रो से नहीं आना चाहिए. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. तो रिफॉर्म हो, रप्चर ना हो. And why did India adopt constitutionalism? पहला, इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट. इंडियन नेशनल मूवमेंट बिलीव करता था कंटिन्यूटी और चेंज में. इसका मतलब एग्जिस्टिंग सोशल रियलिटीज़ जो है उन्हें रिस्पेक्ट करना कि हाँ वो है, बट ऑल्सो उन्हें ग्रेजुअली धीरे धीरे रिफॉर्म करना. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस आइडियोलॉजी को परफेक्टली सूट करता है. सेकेंड इज ओवरकमिंग पैरोकियल डिफरेंसेस. सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड करता है एक कॉमन फ्रेमवर्क, एक न्यूट्रल लीगल लैंग्वेज और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इससे हेल्प होता है ताकि हम एक डाइवर्स सोसाइटी को इंटीग्रेट कर सके. सोशल रेवोल्यूशन थ्रू पीसफुल मीन्स. कोर ऑब्जेक्टिव है सोशल रेवोल्यूशन लेकिन वायलेंस के थ्रू नहीं आना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक मेथड बन जाता है पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन का और एक तरीका है जिससे रीस्ट्रक्चर करा जा सकता है सोसाइटी को लीगली और मॉरली. Thank you for watching. More parts coming soon. Till then, like, share and subscribe. Bye.